नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक नहीं, 2-2 कंपनी के बारे में एक साथ डिस्कशन करूँगा, क्योंकि इस वीडियो में जो दोनों कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, दोनों ही बहुत छोटा कंपनी है और फ्यूचर में एक बहुत बड़ा होने का कैपेसिटी भी रखते हैं। तो कंपनी का सेक्टर कौन-सा है? सबसे पहले मैं बता दूँ, कंपनी का सेक्टर है गोल्ड। तो गोल्ड का मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं और इस गोल्ड का मैन्युफैक्चरिंग काम करने वाला 2 कंपनी है, जो फ्यूचर में एक लीडर बन सकते हैं, फ्यूचर में एक टाइटन जैसे कंपनी बन सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको साथ शेयर करूँ, अगर मैं गोल्ड का प्राइस देखूँ, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इसका प्राइस है करीबन 73,000 के आसपास। तो गोल्ड का M6 के मैं प्राइस दिखा रहा हूँ, तो अराउंड 73,000 के आसपास। और यही डेटा मैं अगर चार्ट के हिसाब से देखा तो देखिए, एक टाइम कंपनी का प्राइस बहुत कम था। आज धीरे-धीरे करके बहुत हाई लेवल तक गोल्ड का प्राइस जा चुके हैं। अगर इस डेटा को मैं एक्चुअली यदि देखा जाए तो 1 मंथ के हिसाब से देखूँ, तो आप खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से गोल्ड का प्राइस मई मंथ में 2024 में इसका प्राइस था अराउंड 68,000 और इसका हाई कितना हुआ? इसका हाई अगर देखेंगे तो 74,000, मतलब अ, करीबन 1000 के से भी ज़्यादा जर्नी हुआ लास्ट 2 मंथ्स में। मतलब गोल्ड का प्राइस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कितना भी गोल्ड का प्राइस बढ़े, तो गोल्ड का डिमांड हमेशा है और इंडिया में गोल्ड का डिमांड हमेशा रहेगा। तो देखिए, आज इंडिया नहीं, चाइना भी गोल्ड को खरीदारी कर रहा है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो खराब टाइम में, रिसेशन के टाइम में, ग्लोबली कोई खराब न्यूज़ आए, वर्ल्ड वार अगर स्टार्ट हो गया, कोविड जैसे सिचुएशन आ गया, उस टाइम में भी गोल्ड के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। सिर्फ एक अकेला प्रोडक्ट है जिसके ऊपर खराब टाइम में भी अच्छा खासा इम्पैक्ट, मतलब अच्छा खासा जर्नी देखने को मिलता है। तो इसीलिए गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए। उनमें से 2 कंपनीज के बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले कुछ गुड अपडेट्स मैं आपको बता दूँ। देखिए, अ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिलॉयट जो है, वो एक बहुत बड़ा ग्लोबली एक इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने क्या कहा कि मालाबार गोल्ड एंड सेनको, ये दोनों कंपनी को उन्होंने नाम लिया कि जो इस दोनों कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है। तो मैं दोनों कंपनी के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मेरा कंपनी कुछ अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ, एक कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, उसका नाम है सेनको गोल्ड। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिस कंपनीज नाउ जॉइन मेजर इंडिया प्लेयर्स सच एज टाइटन कंपनी एंड कल्याण ज्वेलर्स। तो मतलब कल्याण ज्वेलर्स जैसे, टाइटन जैसे कंपनी जो बन चुके हैं, उसी तरीके से मालाबार गोल्ड एंड सेनको गोल्ड भी बनने वाले हैं। तो एक बड़े इंस्टीट्यूशन जब गोल्ड के ऊपर इतनी बड़ी एक कमेंट्री किया है, तो उस हिसाब से गोल्ड का डिमांड आज इतना है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। दूसरी बात, गोल्ड में कंपनीज के ऊपर ग्रोथ क्यों आएगा? आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, दो कैटेगरीज के बीच गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 2001 में 2001 में गोल्ड का जो ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर था, उसमें से ऑर्गेनाइज सेक्टर सिर्फ 10 से 15% था और अनऑर्गेनाइज 85 to 95% के आसपास था। और आज वो 2022 तक इसका डेटा देखने को मिले 33 ऑर्गेनाइज एंड 62 अनऑर्गेनाइज। अभी 2026 में वो 50-50% होने वाला है। तो सोचिए, दिन के दिन ऑर्गेनाइज कस्टमर, मतलब ऑर्गेनाइज बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। अभी ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज क्या है? देखिए, आप जिस जगह पे रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे गोल्ड का दुकान आपको मिल जाएगा। जो अनऑर्गेनाइज है, मतलब कुछ, उसका कोई शोरूम नहीं है, उसका कोई ब्रांड नहीं है, वो सिर्फ गोल्ड को बेचते हैं, तैयार करते हैं और आपको बेचते हैं, तो उसको कहा जाता है अनऑर्गेनाइज। और इंडिया में इस ट्रेडिशन बहुत सालों से चले आए हैं। तो अभी वो ट्रेडिशन चेंज होने वाला है और अभी कोई भी गोल्ड खरीदने लोग जाने चाहते हैं, तो वो कोई बड़ी मॉल से, बड़े शॉपिंग मॉल से, नहीं तो कोई भी बड़े ब्रांड से वो खरीदते हैं, जहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज एंड बहुत सारे फायदा उसको मिलता है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मैं जरूर कहूँगा, इस गोल्ड कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, जो आज 2 कंपनी के ऊपर चर्चा करूंगा। फर्स्ट जो कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, उनका नाम है सेनको गोल्ड। देखिए, सेनको गोल्ड एक ऐसे कंपनी है जो कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ कंपनी आगे नहीं बढ़ रहा है, और भी बहुत सारे कुछ पॉइंट्स है जो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा।
आप सभी जानते हैं सेंको गोल्ड जो है वो वेस्ट बंगाल कोलकाता बेसिस सबसे ज़्यादा वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और यहाँ से ही ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट को बेचा जाता है। तो सेंको गोल्ड का जो डिटेल्स डेटा है वो मैं आपको अभी शेयर करूँगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो सबसे पहले कुछ हिडन पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं जो ग्लोबली मार्केट में इसका प्रेजेंस है, आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं। वन ऑफ द 8 जो डिकेड्स है, 8 डिकेड्स तक कंपनी इस सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है। 8 डिकेड्स का मतलब आप सोच सकते हैं कितना पुराना कंपनी है। इंडिया सेकेंड मोस्ट ट्रस्टेड एंड सेकेंड मोस्ट डिजायर्ड ज्वेलरी ब्रांड्स है। तो बेसिकली इस ज्वेलरी कंपनी जो है वो करीबन 1,51,000 गोल्ड ज्वेलरी का डिज़ाइन कर चुके हैं। 85,000 से भी ज़्यादा डायमंड ज्वेलरी मैन्युफ मतलब अलग-अलग टाइप के डायमंड ज्वेलरी भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर चुके हैं। उसके साथ-साथ यहाँ पे देखें तो ये भी बताया कि सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड इन इंडिया और वो भी 2024 के हिसाब से और सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड डिज़ायर्ड ज्वेलरी ब्रांड्स ऑफ इंडिया 2023 के हिसाब से। तो बेसिकली कंपनी का जो टोटल शोरूम है पैन इंडिया में 159 शोरूम्स है। तो अ, मतलब कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो फ्यूचर में एक अच्छा खासा ब्राइट ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभी इस कंपनी के जो डेटा दिखा दूँ, आप ध्यान से देखना, 80 साल 8 डिकेड्स कंपनी काम कर चुके हैं, 159 शोरूम्स है, फ्रेंचाइजीज कितना है 66, टाउन्स एंड सिटीज़ के ऊपर 107 टाउन्स एंड सिटीज़ के ऊपर काम करते हैं। कंपनी का जो टर्म स्ट्रेंथ है वो कितना 2560 के आसपास है। बेसिकली कंपनी के ऊपर 4 इयर्स का रेवेन्यूज का ग्रोथ 21% के आसपास है। एसएस एसएसएसजी ग्रोथ है 19%, ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज 32%, स्टार्ट रेशियो कितना है 11%, साथ ही साथ लॉयल कस्टमर कितना है 2 मिलियन। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। अभी बाकी डिटेल्स के बारे में भी चर्चा कर लेता हूँ। अभी देखा जाए तो गोल्ड का जो ज्वेलरी का जो डिमांड है वो 8% से ग्रोथ होकर 16% तक ग्रोथ होने वाला है। तो अभी करंटली 8% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। फ्यूचर में 2028 के हिसाब से बताया जा रहा है कि 16% के आसपास ग्रोथ होने वाला है। जो 80 यूएसडी बिलियन के आसपास था 2024 के आसपास में, सॉरी 2024 में, और 2028 में वो 145 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। तो कितना हाई लेवल का ग्रोथ होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी देखिए कहाँ-कहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आपको इसको वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता में आपको मिलेगा। जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका टोटल मतलब ओन भी है, उसके साथ फ्रेंचाइजीज भी है। बाकी नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ में है, सेंट्रल में है, वेस्ट एंड साउथ में है। तो बहुत सारे जगह पे इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, बहुत सारे जगह पे इसका शोरूम्स देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए कंपनी एक नया बिजनेस के ऊपर भी एंट्री हो चुके हैं जिसके लिए कस्टमर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कंपनी भी मेटा वर्सन स्टार्ट कर चुके हैं। मेटा वर्सन मतलब घर बैठे ही सब कुछ एकदम डिजिटली सब कुछ देख पाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ आप शोरूम में हैं, आप ज्वेलरी के बड़े शोरूम में हैं जिसके माध्यम से आप प्रोडक्ट को खरीदारी कर पाएंगे। तो इसको कंपनी स्टार्ट किया है और आप देख सकते हैं मेटा जो मेटावर्स है हैज़ बीन 76,000 विजिटर पोस्ट इन इट्स लॉन्चेस, मतलब जब से लॉन्च हुआ तब से लेकर 76,000 विजिटर इस मेटावर्स के ऊपर विजिट कर चुके हैं। मतलब इस सेगमेंट में कंपनी एक अलग लेवल का थिंकिंग सोचा जो ऑब्वियसली बहुत फ़ायदा देने वाले हैं क्योंकि लोगों के हाथ में टाइम नहीं है कि शोरूम में जाए, डिज़ाइन चूज करे और उसको पहन के देखे। इसलिए डिजिटली अगर वर्सेटाइली अगर देखेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अभी देखिए कंपनी ज्वेलरी के साथ-साथ कुछ अलग-अलग प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च किया है। जैसे वुमेन्स के लिए लेदर बैग्स एंड वॉलेट, मेंस के लिए बैग्स, लैपटॉप बैग्स एंड बैकअप बैग्स, इस तरीके से प्रोडक्ट, मेन वॉलेट्स, इस ट्रैवल का जो किड्स का जो बैग्स है, कार्ड कार्ड का जो केसेस है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट अलग-अलग कंपनी मार्केट में लॉन्च करा चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँ तो 1000 से लेकर 7500 तक इस तरीके से सेल्स लेदर गुड्स एंड लेदर बैग्स 99,000 से 30,000 तक प्रोडक्ट को यहाँ पे रख चुके हैं। मतलब लो बैंड से लग्जरीज बैंड तक भी कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो एक गुड पॉइंट्स है कंपनी के लिए क्योंकि इस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है तो अलग सेगमेंट के ऊपर भी कंपनी खुद को मेंटेन कर रहा है क्योंकि इंडिया जिस तरीके से इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है
पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है और इंडिया में यूथ ज़्यादा है, तो लग्जरीज प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो आज जितना है फ्यूचर में और भी ज़्यादा बनने का चांसेस रहेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जितने सारे अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी बाकी डिटेल्स भी इस कंपनी के ऊपर देख लेते हैं। जैसे सेंको गोल्ड के ऊपर मैं बात करूँ तो इस कंपनी का जो कैपेक्स है, सबसे पहले मैं कैपेक्स को दिखाऊंगा। कंपनी इस बार हाईएस्ट कैपेक्स जनरेट किया 38 करोड़ के आसपास, मतलब कंपनी लगातार खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी किए जा रहा है। अभी कंपनी के बिजनेस के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको बेस्ट दिखेगा, क्योंकि आरओई लगातार बढ़ते चले गए 16% के आसपास, आरओसी 22% के आसपास देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 3% के आसपास देखने को मिले और इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कितना डेप्थ है वो दिखाने से पहले कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूंगा। देखिए ज्वेलरी, जो गोल्ड ज्वेलरी है उसके ऊपर 89%, डायमंड के ऊपर 6.7% एंड जो इसका बाकी प्लाटिनम ज्वेलरी है उसके ऊपर 2%। बाकी देखिए सिल्वर है, अदर्स प्रोडक्ट भी है। तो कंपनी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट को बेचते हैं वेस्ट बंगाल में 69% और बाकी अदर्स जगह पे भी कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है वो मैं आपको बता दूं। 8,400 करोड़ का कंपनी है। देखिए आप वीडियो जब देखेंगे शायद प्राइस चेंज हो सकते हैं, उसके वो फर्क नहीं है, आपको सिर्फ कंपनी के बारे में जानना है। तो कंपनी के देखिए पी रेशियो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा सा हाई है। कितना हाई है मैं एक बार बता दूं। कंपनी आज लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, तो इसलिए पी रेशियो हाई है। तो जब भी आपको करेक्शन मिले, सस्ते में मिले, तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। तो देखिए ब्लाइंडली कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश मत करना और मेरे कहने पे कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश मत करना। मेरा काम है सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके काम करना। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर आरओसी आरओई एक पॉजिटिव देखने को मिला, डेप्थ बहुत ज़्यादा है, प्रोमोटर के पास इनकम होल्डिंग्स भी है, इनकम भी अच्छा खासा है। अगर साल भर के डेटा देखा दूँ तो कंपनी लगातार खुद के सेल्स को बढ़ाते चले गए हैं। इस बार भी हाईएस्ट सेल्स किया, एक्सपेंस को कंट्रोल किया, उस बेसिस में एक नेट प्रॉफिट भी हाईएस्टली देखने को मिला। 5 साल 6 साल पहले 72 करोड़ था, आज 189 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, सब कुछ आपको बेस्ट दिखा। कंपनी अभी तक 1 साल नहीं हुआ, तो इसलिए रिटर्न आपको नहीं दिखा। फिर भी कंपनी जबरदस्त रिटर्न दिया है। रिजर्व कंपनी के ऊपर लगातार बढ़ते चले गए, उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा भी बढ़ा, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़े। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इतना कर्जा है कि अब वो मिटा पाएंगे, बिल्कुल मिटा पाएंगे, क्योंकि हाथ में कंपनी का 500 करोड़ है और साथ ही साथ कंपनी का रिजर्व भी 1200 करोड़ है, तो ईजिली वो कर्जे को मिटा सकते हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है उसके बारे में चर्चा करूँ तो एज ए इन्वेस्टर देखेंगे तो प्रोमोटर के बाद एफआईजीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। और रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देख सकते हैं सेंको गोल्ड जब लिस्टिंग हुआ था उसके बाद कंपनी लगातार धमाका किया। 350 रुपीज़ के आसपास थे, आज कितना 1200 के ऊपर, 1100 1200 के आसपास चल रहा है। मतलब कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 250% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो ये तो था फर्स्ट कंपनी, इसके ऊपर जरूर फोकस रखना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है स्काई गोल्ड लिमिटेड। देखिए स्काई गोल्ड लिमिटेड ये भी एक छोटा सा कंपनी है। इस कंपनी भी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि ये भी गोल्ड का मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का काम करते हैं और बहुत सारे इसका क्लाइंट्स भी है। इस क्लाइंट्स को खुद ज्वेलरी बनाकर सेल्स भी करते हैं, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो इस कंपनी का ग्रोथ कितना है चलो मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए कंपनी जब ग्रोथ हो रहा है 2024 के हिसाब से, डेटा के हिसाब से कंपनी 90% ग्रोथ हो रहा है ईयर अप ईयर में, वो भी रेवेन्यूज में। इबिटा मार्जिन कितना 116% से ग्रोथ हो रहा है साल भर, साल की डेटा के हिसाब से। और 2024 के रिपोर्ट के हिसाब से जो पेट मार्जिन है वो भी 123% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। सोचिए कितना शानदार ग्रोथ कंपनी को देखने को मिला। कंपनी खुद के इंडिया में जो काम करते हैं वो कितना है 88% और 12% एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब डोमेस्टिकली कंपनी 88% काम कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है कितना 12%। कंपनी का जो कैपेसिटी जो है वो पर केजी का पर मंथ में आप खुद ही देख सकते हैं। 2024 में 200 किलो का टोटल कैपेसिटी था, आज 2024 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के हिसाब से 300 किलो तक पहुंच चुके हैं। मतलब एक हाई लेवल का ग्रोथ इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। अभी रेवेन्यूज का जो ग्रोथ है वो, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो 90% के आसपास ग्रोथ हुआ और ग्रॉस प्रॉफिट का जो ग्रोथ है मार्जिन के हिसाब से 114% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ कर रहा है इस सेगमेंट के ऊपर। अभी इस कंपनी का ब्रांड के बारे में बात करूँ, देखिए और सब ब्रांड्स जो है, जो अलग अलग ब्रांड्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं वो ब्रांड को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप कभी भी दुकान में जाकर ज्वेलरी खरीदारी किए हैं
तो इस ब्रांड को आपने देखा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर कहना। तो नेक्स्ट जो देखा है तो इसका क्लाइंट्स बहुत स्ट्रांग है। अभी देखिए आपको मैं सेंको गोल्ड का डिटेल्स आपको दिखाया। सेंको गोल्ड भी इसका क्लाइंट्स है, मतलब ये भी सेंको गोल्ड को प्रोडक्ट को बेचते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत बड़े से बड़े प्लेयर इसका कस्टमर है, जैसे मालाबार भी इसका कस्टमर है, कल्याण ज्वेलर्स भी इसका कस्टमर है। तो बहुत लॉन्ग इसका कस्टमर है, बहुत स्ट्रांग इसका कस्टमर है। पीसी चंद्र ज्वेलर्स भी इसका कस्टमर है। साथ ही साथ दुबई में कुछ इसका कस्टमर है। तो स्ट्रांगली ग्रोथ जो है मतलब इस स्ट्रांगली ग्रोथ के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसका कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है। तो जितना कस्टमर बेस स्ट्रांग रहेगा वो उतना ही काम कर पाएंगे। तो बेसिकली यही कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, साथ ही साथ कुछ अरबी कंट्रीज हो गया, जैसे सऊदी हो गया, कुवैत हो गया, साथ ही साथ वोरेन हो गया, कतर हो गया, यूएई और ओमान। साथ ही साथ कंपनी यूके, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो ऑल ओवर कंट्रीज में कंपनी काम करते हैं, जिसमें कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी कंपनीज के डिटेल्स तो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी चलो कंपनीज के ऊपर बाकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर लेता हूँ। जैसे देखेंगे तो स्काई गोल्ड जो है वो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है। इस कंपनी के कैपेक्स के बारे में सबसे पहले बता दूं, कंपनी आज तक कोई भी कैपेक्स नहीं था। कंपनी फर्स्ट टाइम 19 करोड़ के आसपास कैपेक्स को इंक्रीज किया, मतलब कंपनी और भी ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं। अगर कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का आरओई बहुत शानदार ग्रोथ हुआ 18% के आसपास, आरओसी 30% के आसपास, और नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा वीक है, और कर्जा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा आपको दिखेगा। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 2400 करोड़। बहुत छोटा कंपनी है। वैल्यूएशन बहुत हाई है, क्योंकि इसका पी रेशियो 60 के आसपास चल रहा है, मतलब एकदम टॉप में चल रहा है। तो करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जब भी आप काम करने के लिए जाएंगे तो वैल्यूएशन को जरूर मतलब आपको जरूर स्टडी करना होगा, क्योंकि वैल्यूएशन के बिना आप किसी भी जगह पे एंट्री लेंगे तो आपको लॉसेस थोड़ा सा तो होगा, और आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप सस्ते दामों में प्रोडक्ट को खरीदारी करेंगे, तो जहाँ पे आपको लोअर साइड में एंट्री मिलेगा और हायर साइड में आपको टारगेट मिलेगा। तो कोई बात नहीं, आप एक बार वैल्यूएशन को चेक करके काम करना। आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम ज़बरदस्त है, और डेप्थ एकदम मतलब जो ना के बराबर होना चाहिए था, डेप्थ यहाँ पे ज़्यादा है। कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो देखेंगे। कंपनी 10 साल पहले सिर्फ 80 करोड़ का सेल्स किए थे, इस बार 1700 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हाइस्ट देखने को मिला। इस बार 40 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो एक अलग लेवल का ग्रोथ सेल्स एंड प्रॉफिट में देखने को मिला है। रिटर्न कंपनी धमाका दिया, एक साल में 500% के आसपास रिटर्न दिया, और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जबरदस्त है। बैलेंस शीट में देखेंगे तो कंपनी के हाथ में कर्जा जितना है उतना ही कंपनी का रिजर्व एंड फिक्स्ड एसेट है। अगर रिजर्व एंड फिक्स्ड एसेट को एक साथ जोड़ा जाए तो भी कंपनी के कर्जे को मिटा नहीं पाएंगे। तो कंपनी कहाँ से कर्जा मिटाएगा? कंपनी के हाथ में कितना कैश है? आप देख सकते हैं कैश हाथ में 77 करोड़ है। तो सब कुछ अगर जोड़ा जाए तो कंपनी इजीली खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। तो कंपनी के अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो इन्वेस्टर प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स है 72%, और बाकी म्यूचुअल फंड के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है, मगर एफएस के पास अच्छा खासा छोटा मोटा होल्डिंग्स है। तो बहुत छोटा कंपनी है, तो इसलिए पब्लिक और प्रोमोटर के पास ही पूरा का पूरा होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो सेंको गोल्ड सॉरी जो स्काई गोल्ड है वो एक टाइम इसका प्राइस था 212 के आसपास, और आज चल रहा है 1800 के आसपास। आप जो वीडियो देखेंगे शायद वो डेट चेंज हो सकता है, शायद वो प्राइस चेंज हो सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको हमेशा कुछ इस तरीके से होल्डिंग पीरियड के ऊपर ही आपको कुछ डिसीज़न लेना चाहिए। मुझे लगता है जब भागते चले जा रहे हैं तब डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। अगर म यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, होल्ड करें, तब एक डिसीज़न लेना चाहिए, क्योंकि होल्डिंग करने के बाद वो ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा खासा धमाका कर सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। ये तो था 2 कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। इसी तरीके से डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।